अब सब लोगों को थोड़ा सा तो अंदाज़ा होगा कि हुकूमतें कैसे चलती हैं, कि हुकूमतें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसकी बेसिस के ऊपर आप लोगों से टैक्स लेती हैं। टैक्स किस पे से लेती हैं? बिजनेसेस से, कारोबारों से, और उस टैक्स मनी के ऊपर हुकूमत चलती है। अब मुझे आप ये बताओ, मेरे ई कॉमर्स के कई बिजनेसेस हैं, मैं जब यहाँ से पाकिस्तान में रह के अमेरिका में या यूरोप में या फ्रांस में अपनी प्रोडक्ट बेचता हूँ और वहाँ से कोई बंदा मेरे से ख़रीदता है, तो वो जो बंदा वहाँ पर ख़रीद रहा है वो किसको पैसे दे रहा है? मुझको। बीच में कोई और बंदा है ना। मसलन पहले पाक मॉडल क्या था दुनिया का, कि यहाँ पर एक मेकर था, मैन्युफैक्चरर था, किसान था, उसने अपनी खेती बीजी, फसल बीजी, उससे प्रोडक्ट तैयार की, मैन्युफैक्चरिंग की। कोई शख्स अमेरिका में बैठा है, यूरोप में बैठा है, उसने पाकिस्तान ऑर्डर दिया। यहाँ पर एक ट्रेडर बैठा है जो आपसे अर्जा कीमत के ऊपर उसने फसल खरीद ली, मजदूरी करवा ली, आपसे चीज़ बनाई जिसको हम लोग सेठ बोलते हैं। सेठ ने आपसे काम करवाया, प्रोडक्ट बनाई, और उस जो इम्पोर्टर है जो अमेरिका में बैठा है उसको भेज दिया। ठीक है जी, ऐसे ही था ना, ऐसे ही है। वो जो बंदा अमेरिका बैठा है उसने आगे क्या किया, उसका पूरे अमेरिका में उसके लिंक्स हैं कि किस किस स्टेट के अंदर कौन कौन सी दुकान पे क्या क्या बिकता है। और वो महीने की अपने सेल्समैन हुआ करते थे, उन्हें भेजता था जब तक हर स्टेट में जाओ, हर शहर में जाओ और ऑर्डर लेके आओ, कितनी जैकेट्स चाहिए, कितनी लेदर जैकेट्स चाहिए, कितने चावल चाहिए, कितनी गंदम चाहिए, कितने कंबल चाहिए। और वो ऑर्डर्स आते थे दुकानों से डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर जाता था मेन इंपोर्टर के पास, और इंपोर्टर यहाँ के ट्रेडर के पास, एक्सपोर्टर के पास, और एक्सपोर्टर उसके बाद पीछे मैन्युफैक्चरर के पास। आज आपको इंटरनेट ये ताकत दे रहा है कि आप जो मैन्युफैक्चरर है अपनी प्रोडक्ट्स आप डायरेक्टली बेच सकते हो पूरी दुनिया की मंडियों में, पूरी दुनिया की मंडियों में। और आप उस जो करेंसी जो हमें अमेरिका लेके जाती है, जो यूरोप लेके जाती है, यहाँ पर बैठ के आप अर्न कर सकते हो, कमा सकते हो। आज आपको अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है। खैर, मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पर। इस गांव के अंदर जो सबसे आलीशान घर होगा उसका किराया कितना होगा? 10,000। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यार यहाँ पर कोई शख्स 3 लाख के घर के किराए में रहता है, मानोगे? नहीं। तो जो किराएदार है, हम लोग क्या बोलेंगे उसको? अमीर के पागल है। यकीनन हम उसको पागल बोलेंगे ना, कि दिमाग खराब। तो 3 लाख रुपए घर का किराया दे रहा है। 3 लाख हमारे लिए है। अमेरिका में अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हर शख्स एक 2 मरले के घर का तकरीबन 3 लाख रुपया किराया देता है, आप बात मान जोगे? क्योंकि उनके लिए क्या है, सिर्फ $2,000। वो $4,000 कमाते हैं, $2,000 रेंट दे देते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये करेंसी का डिफरेंस है। अगर मैं आपसे बोलूं यार आप लोगों में से कोई बंदा 450 रुपये की बोतल पिएगा, तो आप क्या बोलोगे? तो मजाक कर रहे हो, पागल हो गए। लेकिन उधर रोज लोग 450 रुपये की बोतल लेके पीते हैं। ये करेंसी का फ़र्क आप लोगों को मालूम है। अब करना क्या है, करना क्या है, ये बड़ी अहम बात मैं करने लगा हूँ। इसको सब लोग बांध लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि आपने अमेरिका में क्या बेचना है, यूरोप में क्या बेचना है। सबसे पहले कि यहाँ से हम लोग उधर माल बेच सकते हैं। आप समझ लो, आप नहीं समझते तो एक नस्ल लग के 8-10 साल के अंदर अंदर आपकी अगली नस्ल समझ ले तो भी सौदा वारे का है। गोरा 1 साल में काबज़ नहीं होगा था हिंदुस्तान का, टाइम लगता है, नस्लें लगती हैं। वापस आता हूँ। अब आपको ये देखना है, मेरे बेशुमार दोस्त आते हैं शायद मेरे पास, ई कॉमर्स में आना जी, क्या बेचना है? शलवार कमीज। भाई अबाए बेचने मैंने। यार हमें काय की पड़ी है कि हम पूरी दुनिया को अबाया बनाना चाहते हैं या शलवार कमीज बनाना चाहते हैं। आपने इस पर्टिकुलर माइंड सेट से निकलना है। ये ऐसा ही है कि मैं इस गर्मी में आऊँ और आप लोगों से बोलूँ यार सारे ना जैकटा पालो। भाई गर्मी है, आपको पागल हो गए यार। अगर कोई गोरी वहाँ पर स्कर्ट पहनती है, वो किसके लिए पहनती है? हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम लोग जाय नमाज यूज़ करते हैं उन लोगों के जो किसी खुदा को नहीं मानते, तस्बीह यूज़ करते हैं उन लोगों की बनी जो किसी खुदा को नहीं मानते, पर हम तस्बीह इस्तेमाल करते हैं ना। तो हमें अपनी ये देखना है कि वो जो मंडियां हैं अमेरिका की, यूरोप की, वहाँ पर क्या बिकता है, डिमांड क्या है उनकी। लेकिन क्या अमेरिका
क्या यूरोप? उधर तो हम जाएंगे बाद में। पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप अपनी अपनी प्रोडक्ट या अपनी अपनी सर्विसेज पाकिस्तान भर में बेच पा रहे हो? जो बेच पा रहा है वो हाथ खड़ा करे, शाहिद भाई के अलावा कोई और नहीं। पाकिस्तान में या इस शहर से बाहर मार्केटिंग इशू है ना सबसे बड़ा। तो बात यह है जी, आज के एक सेशन के अंदर अगर मेरे पास पॉसिबिलिटी होती कि मैं एक एक USB यहाँ पर आपके डालता और ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हो जाता तो मैं 50-60 USB साथ ले आता, हर एक में एक एक फिट करता जाता और ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हो जाता। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप आए हो, इसका मतलब ये है कि आपने पहला कदम उठा दिया उस मंजिल की जानिब जिसका अभी आपको शायद अंदाज़ा नहीं है वो मंजिल क्या है, लेकिन ये यकीन ज़रूर कीजिएगा कि वो मेरी और आपकी आज़ादी की मंजिल है। ये मामूली काम नहीं है कि आप अमेरिका से बदला लेना चाहते हो, सपोज उसकी मंडियों में डायरेक्ट बेचना शुरू कर दो, डिस्ट्रीब्यूटर निकाल दो, रिटेलर निकाल दो, हुकूमत निकाल दो, उनकी मंडियों में डायरेक्ट बेचो। उनके आम आदमी अच्छा है ना जी, आम आदमी को सस्ती प्रोडक्ट दो, उसकी जेब से पैसे निकाल के डायरेक्ट अपनी जेब में डालो। अपने मुल्क की अपने ख़ानदान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर आओ आप लोग, और ये कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उससे पहले पहला स्टेप क्या है? आपको कुरान तब सही पढ़ना आएगा जब आप हरूफ तहज्जी है ना, नूरानी कायदा सही पढ़ लोगे आप, ठीक है जी, तजवीद ठीक होगी। उससे बाद अगर आप डायरेक्ट कुरान पढ़ेंगे तो शायद वो उस तरह से आप ना पढ़ सको। अब हरूफ तहज्जी क्या है? आप लोगों में से कोई इलेक्ट्रिशियन का काम जानता है? कारपेंटर कितने हैं यहाँ पर? आप लोगों के नॉर्मल बिजनेसेस क्या है जो यहाँ पर ज़्यादातर लोग मौजूद हैं? स्कूल्स हैं आप कराने का, और मेडिकल का। अच्छा, वेरी गुड। जेंट्स आप खड़े हो जाओ यार, नहीं काम कैसा जा रहा है? लेकिन मार्केटिंग का इशू हो रहा है। मार्केटिंग जितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, हाँ मार्केट में इशू है। ठीक। आप एक कोट कितने का बेच सकते हो? कोट? हाँ, एक कोट कितने का बेच सकते हो? फिर भी यार चल मेरे हिसाब से 3500 का, ठीक है, एक अच्छा कोट। हाँ ठीक हो गया, सही। और एक इस तरह की कमीज 800-850 का, और इसमें खुला मार्जिन होगा आपका। ये तकरीबन मार्जिन ठीक है, ठीक हो गया। मैं जो एक कोट बेचता हूँ वो $250 में बेचता हूँ। पाकिस्तानी कितने बन गए? 40,000 रुपये। हाँ अब बहुत सस्ता है, क्योंकि जिस मंडी से मैं बेचना उस मंडी के अंदर वो कोट $700-800 का बिकता है। आप इनका बोलना है कि मार्केटिंग का इशू आ रहा है शदीद। मुझे आप ये बताओ कि लोग आपकी दुकान पे कैसे आते हैं? घर में यूनिट है, कैसे आते हैं? भाई बात ये है कि जिस बंदे की तनख्वाह 20,000 रुपये है, आप उसको 1,000 रुपया खर्च करने का बोलोगे तो वो सोचेगा नहीं? सोचेगा ना। अच्छा, जिस बंदे की तनख्वाह एक माह की 4 लाख रुपया हो, उसको 1,000 की चीज़ सोचते कुछ मुश्किल होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। 1,000 वाली चीज़, वाह 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 वाह, वो नहीं लेगा। वो क्या 2 नंबर है? अगर नहीं 2 नंबर है, मुझे ये चीज़ इतने की ही हो सकती है, ठीक है जी। आप मुझे ये बताओ, मार्केट के अंदर, मंडी के अंदर कोई कंबल ढूंढ रहा होगा अभी? क्यों जी? सर्दियाँ नहीं पहनती थे? सर्दी होती है ना यहाँ पे, तो कंबल क्यों नहीं ढूंढ रहे होंगे लोग? सर्दी नहीं है ना, ठीक है। और स्वेटर, और सर्दियों में और लोग बात भी कर रहे होंगे, कंबल नहीं लेना है, स्वेटर लेना है, गर्म शूज़ लेने ही है, सॉक्स लेनी है, सर्दी बड़ी है, ठीक है। मीन्स के हम लोग कोई अल्फाज बोल रहे हैं, ठीक है जी। मंडियों के अंदर इनको हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कीवर्ड्स। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं, दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जब आपकी तस्वीर ग्लोबल हो सकती है, वीडियो ग्लोबल हो सकती है, ठीक है जी, दुनिया में कोई भी शख्स देख सकता है ना, मीन्स आपसे बातचीत भी कर सकता है, आपको ऑर्डर भी दे सकता है, ठीक है जी। आप मुझे ये बताओ कि एक दिन के अंदर किसी को अंदाज़ा है कि लोग इंटरनेट पे कितनी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं? कोरोना से पहले रोज़ की क्यूरीज थी 5.7 बिलियन, 5.7 अरब। कितनी क्यूरीज जी? 5.7 अरब। इस टाइम कितनी है? तकरीबन 3.5 से 4 अरब पर डे सर। यस, पर डे। अब मुझे आप ये बताओ कि इस दूसरे गांव के अंदर कहीं पर फुटबॉल का मैच हो रहा हो और पूरे महीने फुटबॉल का मैच हो रहा हो, तो क्या वहां पर फुटबॉल बिकेगा? अगर इस गांव के अंदर सर्दियां आ जाएं तो क्या यहाँ कंबल बिकेगा? ठीक है। आपको पता है इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में शदीद सर्दी पड़ रही है,
कितनों को मालूम है? तो इसलिए इस मोहल्ले के अंदर लोग कुछ और सर्च कर सकते हैं और इस टाइम अमेरिका के किसी मोहल्ले में लोग कुछ और सर्च करते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि दुनिया के किस मुल्क में साल के किस महीने में लोग क्या सर्च करेंगे, तो क्या आप अपनी प्रोडक्ट्स वैसी तैयार कर सकते हो? ये आपने सबक एक लिख लिया, ठीक है जी। अब आप देखो, ये जो साहब हैं, खड़े हो जाए दोबारा, ये उस मंडी में है जिंदा जहां पर 30 रुपए की बोतल है, ठीक है जी। स्प्राइट 30 रुपए की है, बैठ जाए, 30 रुपए की। और इन्होंने काम किस मंडी में करना है जहां पर स्प्राइट जो है कितने की है, 450 से 500 रुपए की, ठीक है जी। अगर ये साहब यहां पर बैठ के उस मंडी में स्प्राइट बेचना शुरू कर दें 200 की या 300 की, तो लोग इनसे लेंगे, 100% लेंगे। लेकिन हम बेच क्यों नहीं पाते? नॉलेज नहीं है, एक्सेस है, नॉलेज नहीं है। रोला सिर्फ इस 3 पाव का है, ये 3 पाव, इस 3 पाव के अंदर थोड़ी सी फिक्सिंग करनी है, लिमिट्स आपने। मैं आपके सामने मौजूद हूँ, रोज उठता हूँ, दुकान 24 घंटे, मेरी कई दुकानें खुली हैं 24 घंटे, रोज उठता हूँ, हजारों डॉलर की सेल्स आती है, मेरे जेब में आते हैं पैसे, कभी यहाँ जा, कभी वो जा, कभी वहाँ जा। क्यों? कि मैंने उस मंडी के अंदर अपनी दुकान खोल रखी है जिस मंडी के अंदर लोगों की बाइंग पावर, खरीदने की इस्तात ज़्यादा है। हमें ऐसी हज़ारों शॉप्स बनानी है, लाखों शॉप्स बनानी है, एग्जैक्टली उसी मॉडल को फॉलो करते हुए, जिस मॉडल को फॉलो करते हुए गोरा यहाँ पर आया। गोरा यहाँ पर आके काबिज इसलिए हो पाया कि गोरा जिस मंडी से आया था वहाँ पर चीज़ों की खपत ज़्यादा थी, मांग ज़्यादा थी, लेकिन प्रोडक्शन नहीं थी। प्रोडक्शन नहीं थी। कहीं पर यूरोप में कपास नहीं होती, पटसन नहीं होती, गंदम नहीं होती, चावल नहीं होते। अगर आपको किसी दुकानदार को पता चल जाता कि 6 माह पहले चीनी का रेट ऊपर चला जाएगा, तो उसके पास अगर चीनी पड़ी होती तो वह मुनाफा ज़्यादा बना सकता था कि नहीं? बस इतनी सी कहानी है। आपको ये जो टूल्स हैं, मॉडर्न टूल्स जो मैंने खुलजा सिम में डिस्कस किए, वो आपको बता देंगे कि दुनिया के किस मुल्क में, किस महीने में, किस कीवर्ड की सर्च कितनी है, ताकि आप अपनी प्रोडक्ट्स उसके मुताबिक तैयार कर सको और वहाँ पर बेच सको।